हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस क्लासेस पर। सेशन हम स्टार्ट करेंगे आज का। ये क्लास जो है वो 19 अगस्त की क्लास है और टाइटल आपको दे रखा है, टाइटल है टाइम टू पुश बैक। इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये एडिटोरियल जो है वो इंडिया और अमेरिका के द्वारा जो लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है भारत पर, उसको लेकर लिखा गया है। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले एक जानकारी दे दूं आपको, और वो जानकारी ये है कि आप इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश ओनली इंग्लिश की बात कर रहा हूं, अगर आप एक्सेस करना चाहें, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉर्डेड बैच, नया बैच, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक टीम एक्सपर्ट के नाम से एप्लीकेशन है। क्या नाम है? टीम एक्सपर्ट। इस एप्लीकेशन पर आपको मात्र 851 रुपए में यह बैच उपलब्ध करवाया गया है। नाउन और नंबर कंप्लीट हो गया है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पूरी हो चुकी है, नाउन और केस हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आपको पर डे एक वीडियो मिल रहा है, ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे आप पूरा एसएससी की तैयारी करें तो भी एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहां पे तैयारी करवा रही है। पूरा कोर्स मात्र 1999 में उपलब्ध है, एसएससी के बच्चों के लिए खास तौर पे बता रहा हूं मैं। तो ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एरर वाला सेगमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। अ रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट नेमिंग अराउंड 40 कंट्री इन ऑल। एक हाल फिलहाल की व्हाइट हाउस की रिपोर्ट नेमिंग 40 कंट्री, जिसमें नाम दिया गया है लगभग 40 देशों का। अब भाई 40 है तो फिर कंट्रीज करना जरूरी है, कंट्री से तो काम नहीं चलेगा। इन ऑल का मतलब इन टोटल, कुल मिला के 40 देशों के नाम लिए गए हैं। अब हैव सेड के स्थान पर आएगा हैज सेड, क्योंकि रिपोर्ट की बात कर रहा है तो हैज आएगा, रिपोर्ट एक वचन है। इसने कहा है कि इंडिया जो है, अब इंडिया एक वचन हो गया, देश का नाम है तो यहां रैंक्स आएगा। भारत की रैंक है अमंग द टॉप इनेबलर्स। किसमें? सबसे टॉप इनेबलर्स। इनेबलर्स का मतलब जिसने ये काम जो है करना संभव बनाया, जिसने ये काम करने में सहायता की, इनेबल किया। अब चाइनाज इवेजन ऑफ यूएस टैरिफ। इवेजन का मतलब बचने का प्रोसेस है, इवेड से बनता है इवेजन, कि चाइना जो यूएस के टैरिफ से बच पाया, उसमें और देशों ने भी सहयोग किया लेकिन भारत उसमें टॉप पर है। ठीक है, उन टॉप इनेबलर्स में से एक है, ये कहना चाह रहा है। तो दो तीन गलतियां यहां पे बता दी मैंने आपको। एक गलती तो हुई 40 है, तो ये तो सबको दिख जाएगा कि कंट्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, हैज सेड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपको दे रखा है रिपोर्ट एक वचन। तीसरी बात, भारत को देखकर रैंक्स करना पड़ेगा, एक वचन है। और चौथी बात, इनेबलर्स, क्योंकि अमंग लिखा है, इसका मतलब निश्चित रूप से एक से अधिक की बात ही कर रहा है, तो इसलिए यहां पे अमंग का इनेबलर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि द फैक्ट दैट चाइनीज इंपोर्ट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पिलर्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आर नो सीक्रेट। यहां तक कोई गलती है क्या? द फैक्ट, ये तथ्य की कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चाइनीज इंपोर्ट फॉर्म्स, अब चाइनीज इंपोर्ट, चाइना से जो आयात होता है, अब आयात कोई एक ही तरह का नहीं है, अलग अलग वस्तुओं का आयात है, तो आप इस इंपोर्ट के स्थान पे कर दीजिए इंपोर्ट्स। चूंकि इंपोर्ट्स बहुवचन है तो मेरे भाई यहां कर दीजिए फॉर्म। अ सिग्निफिकेंट पिलर, अब एक महत्वपूर्ण पिलर बनाता है, तो कह रहा है कि ये फैक्ट, फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं, चाइना से जो किए जा रहे इंपोर्ट्स हैं, वो क्या बनाते हैं? एक महत्वपूर्ण पिलर। अब एक ही पिलर है तो पिलर्स के स्थान पे पिलर आ जाएगा। ठीक है, ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, किसका पिलर? भारतीय विनिर्माण। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं? विनिर्माण। आर नो सीक्रेट, इज नो सीक्रेट आएगा, है ना? इज नो सीक्रेट, ये बात कोई रहस्य नहीं है, फैक्ट की बात कर रहा है ना? कि ये जो दे रखा है पूरा, कि ये जो कहानी है, इसके लिए इसने फैक्ट का प्रयोग किया। फैक्ट ये है, और ये फैक्ट कोई सीक्रेट नहीं है, एक वचन की बात कर रहा है। आगे कह रहा है इंडिया इज ग्रेजुअल मूविंग अवे। ग्रेजुअल नहीं, ग्रेजुअली करो। क्यों करो? क्योंकि मूविंग यहां पे क्रिया है, क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो भारत धीरे धीरे मूव अवे हो रहा है, दूर हो रहा है। किससे? इंपोर्ट, इस इंपोर्ट करने से, टू के साथ लगाइए इंपोर्ट, या फिर करिए फ्रॉम इंपोर्टिंग कर दीजिए, मतलब इस चीज से दूर हो रहा है। तो अवे फ्रॉम, अवे किससे हो रहा है? अवे हो रहा है इस चीज से, तो फ्रॉम लगा दीजिए।
फ्रॉम लगा दिया जाए तो आईएनजी ठीक है यहां पे। अब इंपोर्ट क्या कर रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो बने हुए सामान है, जो तैयार सामान है उसका। मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस मतलब ऊपर से थोड़ा मोटा परिवर्तन करते हुए, एंड सेल देम और उनको बेचते हुए। जैसे यहां पे आपने लिखा है मेकिंग, वैसे ही एंड के बाद में आईएनजी आएगा तो ये आ जाएगा सेलिंग। एक बार फिर समझिए, भारत जो है वो धीरे धीरे मूव अवे हो रहा है। मूव अवे हो रहा है मतलब दूर हो रहा है। दूर किससे हो रहा है, तो फ्रॉम लग गया। फ्रॉम के बाद में प्रोडक्ट नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए तो थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, तैयार सामान, रेडीमेड सामान। क्या करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कॉस्मेटिक चेंजेस करते हुए, ऊपर से बदलाव करते हुए और उनको बेचते हुए। द शेयर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब पहली बात तो शेयर को देखकर यहां पे हैज बीन कर दीजिए क्योंकि एक वचन है। स्टीडीली राइजिंग करिए क्योंकि राइजिंग यहां पे क्रिया है, क्रिया है तो क्रिया की विशेषता बताएगा। एडवर्ब तो आ जाएगा स्टीडीली, धीरे धीरे। तो दो गलतियां तो मैंने निकाली दी। आगे आप पढ़कर देखो कि जो शेयर है, शेयर किसका, शेयर यहां पे दे रखा है इंटरमीडिएट गुड्स का। मतलब ये मध्यवर्ती जो सामान है, मध्यवर्ती सामान, सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये तो है फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक होता है सेमी फिनिश्ड, आधा अधूरा बना हुआ। ये जो सामान है मतलब इसका हिस्सेदारी किसमें, भारत के इंपोर्ट में, ऑन नहीं इन। तो भारत जितना सामान आयात करता है चाइना से, उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स यहां पे आयात करता है चाइना से, उसका जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब फिनिश प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा भारत खरीद रहा है सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स। हाउएवर शुड इट डू सो, ये एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंस है। हाउएवर का मतलब हालांकि, यदि ये ऐसा करता है, यदि ये ऐसा करेगा। कंडीशनल सेंटेंस में वैसे तो इफ क्लॉज में कोई भी मॉडल नहीं आता, लेकिन शुड आ सकता है। तो शुड के साथ तो वैसे ही बेस फॉर्म आएगी डू सो। तो यदि ये ऐसा करेगा तो इंडिया मस्ट रजिस्ट, मस्ट के साथ मॉडल है तो बेस फॉर्म, तो यहां पे ईडी हट जाएगा, रजिस्ट आ जाएगा। तो भारत को जरूर से जरूर प्रतिरोध करना चाहिए किसका, बोइंग, झुकने का। झुकेगा किसके सामने, तो टू, वो किसको सामने कर रहे हो, बाउ कर रहे हो यूएस प्रेशर के सामने। ऑन दीज इश्यूज, या तो इश्यूज करिए या इसको दिस इश्यू कर दीजिए इस मुद्दे पर। भाई इश्यूज करना पड़ेगा, दीज है तो बहुवचन, या इसको दिस करना पड़ेगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, रिपीट कर रहा हूं। हालांकि यदि ये ऐसा करेगा, अब हालांकि चुके हो यहां पे एग्जैक्टली पता तो है नहीं कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो तो एडिटोरियल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो यदि ये ऐसा करेगा तो भारत को जरूर से जरूर रजिस्ट करना चाहिए, भारत को ओपोज करना चाहिए। किस चीज को, कि भारत अभी तक झुक रहा है प्रेशर के सामने, दबाव के सामने। भारत को ये चीज बंद कर देनी चाहिए इस इश्यू पर। ठीक है, दबाव किस चीज पर है, दबाव यहां पे है इस चीज को लेकर। समझ में आ गई बात। तो ये अपना एरर वाला सेगमेंट पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज के एडिटोरियल को। एडिटोरियल टाइटल दे रखा है टाइम टू पुश बैक। पुश बैक का मतलब एक प्रकार से काउंटर अटैक करना है, अपोज करना है। तो अब यहां पे समय आ गया है पुश बैक करने का। पुश बैक करने का समय आ गया है, मतलब अब समय आ गया है कि आप अपोज करें, थोड़ा सा विरोध करें, थोड़ा सा आप इसका रिएक्शन दें, इसका प्रतिक्रिया का समय आ गया है। किसको लेकर लिखा गया है, भारत और कंटिन्यूइंग यूएस प्रेशर। यूएस प्रेशर, यूएस का दबाव, कंटिन्यूइंग बढ़ता हुआ, और बढ़ते हुए यूएस के दबाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, तो भारत और बढ़ते हुए यूएस के दबाव को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। कोर इश्यू ये है कि द एडिटोरियल एग्जामिन्स द रिसेंट यूएस एक्यूजेशन। एडिटोरियल जो है वो एग्जामिन करता है ना, मतलब परीक्षण करता है, जांचता है द रिसेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूजेशन, जो हाल फिलहाल यूएस ने आरोप लगाया है। एक्यूजेशन क्या होता है, चार्ज। एक्यूजेशन क्या है, चार्ज। तो अभी हाल फिलहाल यूएस ने एक आरोप लगाया है, क्या, कि इंडिया इज एक्टिंग, कि भारत जो है, आरोप ये लगाया है कि भारत काम कर रहा है किस रूप में, टॉप इनेबलर के रूप में, सबसे ऊपर है, कि ये इनेबल कर रहा है चाइना को कि चाइना बच जाए। इवेड का मतलब बच जाए यूएस ट्रेड टैरिफ से। यूएस जो ट्रेड टैरिफ चाइना पे लगा रहा है, चाइना उससे बच रहा है, और उसमें भूमिका किसकी है, भारत की है, और भारत इसमें टॉप है इस लिस्ट में। ये आरोप है। तो इस आरोप के बारे में एडिटोरियल बताएगा कितना कुछ सही है, क्या कुछ किया जाना चाहिए भारत को, इसके बारे में चर्चा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। पेन नोटबुक आप लेकर बैठिए और एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए,
यहां पर डे क्लास आपकी होती है मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे ऑफ रहता है ताकि आप जो 6 दिन आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सको। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है अपना एक, उस पर आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। एसएससी संबंधित कोर्सेज जो हैं वो टीम एक्सपर्ट नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर अवेलेबल होंगे और वहां पर ना केवल इंग्लिश बल्कि सभी विषय के कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वर्ड्स देखो, एक्यूजेशन का मतलब चार्ज है, एलिगेशन है, इंडाइटमेंट है। लेवल का मतलब चार्ज लगाने को बोलते हैं, डायरेक्टेड, एम्ड या इम्पोज्ड। इनेबलर का मतलब है सक्षम करने वाले या सहायक, फैसिलिटेटर, सपोर्टर्स या प्रमोटर्स। इवेजन का बचाव है तो अवॉइडेंस, डोजिंग या बाईपासिंग। और मॉडिफिकेशन का संशोधन है या बदलाव है, ऑल्टरेशन, चेंजेस या एडजस्टमेंट्स, ये मतलब है। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहा है और जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको अलग से हम हाईलाइट करके अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द लेटेस्ट एक्यूजेशन, सबसे नया जो लेटेस्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, जो नवीनतम, जो सबसे नया एक्यूजेशन है, आरोप है, लेवल्ड बाई, वो आरोप जो लगाया गया है, आरोप लगाए जाने को लेवल कहते हैं। ये आपके क्लोज टेस्ट में काम आ सकता है। ये वाली जो बात है वो आपके क्लोज टेस्ट में इंपॉर्टेंस रखती है कि चार्ज लगाने को हम इंपोज भी कहते हैं, लेवल भी कहते हैं। तो वो चार्ज जो लगाया गया है किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, ये बात इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे। अगेंस्ट किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। अब इस एक्यूजेशन को सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब यहां पे दे रखी है हैज। इस आरोप में पोटेंशियल है, पोटेंशियल है मतलब इसमें एक पॉसिबिलिटी है, टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी, ये सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। हानिकारक में टू लगेगा, किसके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ये फुल स्टॉप लग गया, सांस लेने का समय है, रुकने का समय है। आप भी रुकेंगे, मैं भी रुक रहा हूं, विचार कीजिए इस पर, क्या मैंने पढ़ाया है और क्या तुमने समझा था। सबसे पहले खुद से देखा करो, खुद से पढ़ा करो, उसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूं उससे अपनी जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको टेली किया करो, आपको समझ में आएगा क्या गलतियां आप कर रहे हैं। क्या कह रहा है, लेटेस्ट एक्यूजेशन, जो नवीनतम आरोप है, नवीनतम जो आरोप है। अब नवीनतम आरोप किसके द्वारा लगाया गया है, जो लेवल किया गया है, जो लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, ये लगाया गया है यूएस के द्वारा। ठीक है, किसके खिलाफ लगाया गया है, तो ये प्रेपोजिशन है, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। ये आरोप लगाया गया भारत के खिलाफ। अब इस एक्यूजेशन की वर्ब है हैज। इस एक्यूजेशन में पोटेंशियल है, इस एक्यूजेशन में क्या है, इसमें संभावना है। क्या संभावना है भाई, इसमें संभावना है कि ये क्या कर सकता है, ये सबसे हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल में टू लगेगा, किसके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आगे कह रहा है अ रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट, एक हाल फिलहाल की व्हाइट हाउस रिपोर्ट। नेमिंग, जिसमें नाम दिए गए हैं। अराउंड, अराउंड का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, अबाउट ये प्रेपोजिशन है, लगभग 40 देशों के। इन ऑल का मतलब है इन टोटल, कुल मिलाकर। ठीक है, इस रिपोर्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसने कहा है, ये कंजंक्शन हो गया दैट। ये कहा है कि इंडिया रैंक्स, कि भारत जो है वो रैंक करता है या इसका स्थान है अमंग द टॉप इनेबलर्स, जो सबसे टॉप इनेबलर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, आसान करने वाले जो हैं, सपोर्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, चाइना के इवेजन को। चाइना का इवेजन, चाइना नाउन है, अपोस्ट्रोफे दे रखा है, नाउन और अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन, ये बात हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑफ यूएस टैरिफ, और इवेजन किस चीज का, यूएस टैरिफ्स का। क्या कह रहा है देखो, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं हालांकि क्वेश्चन के अंदर ही, कि हाल फिलहाल में, रिसेंट एडजेक्टिव है, जो वर्तमान में व्हाइट हाउस ने, राष्ट्रपति भवन जो है अमेरिका का, उसने एक रिपोर्ट दी है और उसमें 40 देशों के नाम दिए गए हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है वो उन टॉप इनेबलर्स में से है। इनेबलर्स नाउन है, टॉप एडजेक्टिव है, जो सबसे टॉप पर जो फैसिलिटेटर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं चाइना के इवेजन के। और इवेजन है किसके संदर्भ में, यूएस के टैरिफ के संदर्भ में, तो उसमें ये टॉप पर है। द एक्यूजेशन इज दैट, अब दी एक्यूजेशन सब्जेक्ट है, एक्यूजेशन नाउन, द डिटर्मिनर, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये नोट कर लीजिएगा। इज वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। तो ये जो आरोप है वो ये है कि इंडिया एंड दीज अदर कंट्रीज, कि भारत और ये जो अन्य देश हैं, ये सब्जेक्ट आर इंपोर्टिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, इंपोर्टिंग मैन वर्ब है। ठीक है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं चाइनीज गुड्स को, चाइना के सामान को। गुड्स नाउन है, चाइनीज एडजेक्टिव है, और चाइना से चाइनीज बना है,
तो प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। चाइना प्रॉपर नाउन है, देश का नाम है। नाम अगर किसी स्थान का है, किसी व्यक्ति का है, वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चाइनीज क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना के गुड्स को, सामान को, मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशंस, क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशंस, माइनर मतलब हल्का फुल्का एडजेक्टिव है, मॉडिफिकेशंस मतलब चेंजेस, थोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं। बदलाव किस में? देखो चेंजेस के साथ में टू लगता है, याद रखना। अमेंडमेंट के साथ टू लगता है, चेंज के साथ टू लगता है, मॉडिफिकेशन में टू लगता है। बदलाव आपने किस में किया है उसमें टू लगेगा। एंड देन एक्सपोर्टिंग, और फिर उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू द यूएस, यूएस को, एट लोअर टैरिफ्स, लोअर टैरिफ्स पर। देन, लोअर के साथ में देन आ गया, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए। वो चाइनीज गुड्स वुड हैव फेस्ड, वो टैरिफ्स, उससे कम टैरिफ्स जो कि चाइनीज गुड्स, जो चाइना का सामान है वो फेस करता। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होता, कल्पनाएं हैं, पास्ट की पॉसिबल कंडीशन, मतलब एक इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है। वुड हैव फेस जो है वो इसकी क्रिया है। एक बार फिर देखेंगे, कह रहा है कि जो एक्यूजेशन है, आरोप है, वो ये है कि भारत और ये जो अन्य देश हैं, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। भारत और ये जो अन्य देश हैं वो चाइना के सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इनमें हल्का फुल्का चेंजेस कर कर, ठीक है, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। किस रेट पर? कम टैरिफ पर। और टैरिफ कम किसकी तुलना में है? उसकी तुलना में जो चाइना का सामान फेस करता। अगर सीधा चाइना वहां पे सेल करता, अमेरिका में एक्सपोर्ट करता, तो टैरिफ अधिक पे करना पड़ता इसको। लेकिन भारत और अन्य देश जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं पहले चाइना का सामान, फिर उसको छोटे मोटे बदलावों के साथ कि पता नहीं लगे कि चाइना का सामान है क्या, फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे चाइना के सामान पे जो लगने वाला टैरिफ है वो कम लग रहा है। कुल मिला के कहानी ये है। अब इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी, लेट्स सी। पहली चीज इंपॉर्टेंट थी लेटेस्ट, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो लेटेस्ट जो है वो लेट, लाइटर, लेटेस्ट ऐसे बनता है। लेट, लाइटर, लेटेस्ट इस तरीके से बनता है लेटेस्ट। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट है कि टू लगाया हुआ है हार्मफुल के साथ। तो हार्मफुल हो या इंजूरियस हो या डेट्रीमेंटल हो, इन सभी का मतलब हानिकारक होता है, और इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। दो बातें। तीसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी नाउन के मतलब कोई भी अपोस्ट्रोफे अगर दे रखा है आपको, अपोस्ट्रोफे जो ऊपर लगने वाली कॉमा है, तो उसके लेफ्ट और राइट में नाउन होती है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आप चेंज की बात करो या अमेंडमेंट की बात करो या मॉडिफिकेशन की बात करो, मतलब बदलाव, और बदलाव हुए किस में है उसके लिए टू लगता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस स्लाइड में आपको सीखने को मिली हैं। तो एक तो ये लेट, लाइटर, लेटेस्ट, ये टाइम के लिए काम में आता है, डिग्री सुपरलेटिव है। हार्मफुल, इंजूरियस और डेट्रीमेंटल में टू का प्रयोग हम करते हैं। अपोस्ट्रोफे से पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। चेंज के साथ, अमेंडमेंट के साथ और मॉडिफिकेशन के साथ टू का प्रयोग करते हैं। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आइए, ये दूसरा स्लाइड है, इसको पढ़िए, देखें आप। दिख रहा है? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मेजर, क्रूशियल। कॉस्मेटिक का मतलब होता है सुपरफिशियल, सरफेस लेवल, आउटवर्ड, दिखावटी या ऊपरी। इंटरमीडिएट का इन बिटवीन, मिडल या ट्रांजिशनल। हालांकि इंटरमीडिएट गुड्स अगर है तो सेमी फिनिश्ड गुड्स की बात वो करेगा। स्टेडिली का धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली, प्रोग्रेसिवली। शिफ्ट का मतलब बदलाव है, चेंज, ट्रांजिशन या मूवमेंट, बदलाव या परिवर्तन को बोलते हैं। अब एक बार इसको खुद से आप रीड करिए। पहले खुद रीड करोगे फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। करिए रीड।
बताया जाए। देखिए, द फैक्ट दैट, फैक्ट यहां पे अलग निकाल लीजिए, दैट की अफेक्ट क्या है वो देखो, चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पिलर, चाइनीज इंपोर्ट जो है ये सब्जेक्ट, फॉर्म ये वर्ब, चाइना के जो आयात हैं वो बनाते हैं, फॉर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, निर्मित करते हैं, बनाते हैं। क्या अ सिग्निफिकेंट पिलर, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, पिलर नाउन है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ किसका, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का। अब ये फैक्ट की वर्ब है इज, ये फैक्ट जो है कोई सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट नाउन है, नो डिटर्मिनर है, नो के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट क्या है कि चाइनीज इंपोर्ट्स जो हैं वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है भारतीय विनिर्माण। भारत जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है तो कच्चा माल मंगाता है चाइना से, ठीक है, और इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। यट, यट कंजंक्शन है, यट क्या है, कंजंक्शन। फिर भी द नेचर ऑफ दीज इंपोर्ट्स, जो इन इंपोर्ट्स का नेचर है, द नेचर सब्जेक्ट है, नेचर किसका, इन इंपोर्ट्स का, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, चेंजिंग मैन वर्ब है। लेकिन फिर भी ये जो इंपोर्ट भारत कर रहा है उसकी प्रकृति बदल रही है, हालांकि इंपोर्ट तो जारी है लेकिन तरीका बदल रहा है, ठीक है। इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे, भारत जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ग्रेजुअली धीरे धीरे एडवर्ब हो गया, ये मैन वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। आगे ये प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है इंपोर्ट का, जिसे फिनिश्ड एडजेक्टिव और प्रोडक्ट्स नाउन है। मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉस्मेटिक चेंजेस में चेंजेस नाउन है, कॉस्मेटिक एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। सेलिंग, फिर इसके अंदर जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वैसे ही सेलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देम है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देम आ रहा है प्रोडक्ट्स के लिए। भारत जो है धीरे धीरे दूर हो रहा है किससे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को आयात करने से। भारत अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का आयात नहीं कर रहा है, ठीक है। मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस, कैसे, ऊपरी बदलाव करते हुए और उनको बेचते हुए, ठीक है, उसमें छोटा मोटा कॉस्मेटिक बदलाव कर रहा है और उनको बेच रहा है, ऐसा करते हुए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे कह रहा है इंस्टीड, इसकी बजाय, इसकी बजाय, ये एडवर्ब होता है। आप सोचोगे सर इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं है, तो बेटा ऑफ लगा भी दूंगा तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं ऑफ लगा दूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए ऑफ नहीं आएगा। इसकी बजाय जो शेयर है, हिस्सा है, ये सब्जेक्ट किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का, मध्यवर्ती जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है सेमी फिनिश्ड गुड्स। इन इंडियन इंपोर्ट्स, किसमें, भारतीय आयात में। फ्रॉम चाइना, चाइना से। शेयर की वर्ब जो है वो हैज बीन राइजिंग है, स्टीडीली तो एडवर्ब है, हैज बीन राइजिंग जो है वो वर्ब है। तो जो इसकी बजाय जो हिस्सा है इंटरमीडिएट गुड्स का भारतीय आयात में जो चाइना से होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टीडीली का मतलब ग्रेजुअली है। राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं आता इसके बाद में, समझ लो फिर से। इसकी बजाय मतलब भारत पहले तो क्या करता था, चाइना से फिनिश प्रोडक्ट खरीदता था, अब भारत ने सेमी फिनिश प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए हैं और ये जो शेयर है इसका सेमी फिनिश प्रोडक्ट का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट इज का मतलब होता है अर्थात, मतलब मीन्स। इंडिया इज डूइंग, इंडिया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। भारत कर रहा है मच ऑफ इट्स ओन असेंबली, है ना, एंड मैन्युफैक्चरिंग। भारत अपनी जो असेंबलिंग वाला काम है कि टुकड़ों को जोड़कर, कंपोनेंट्स को जोड़कर प्रोडक्ट बनाने का काम है, अधिकतर काम भारत खुद कर रहा है। ये डूइंग मच जो है मच प्रोनाउन है, मच के बाद में अगर कोई नाउन होता है तो इसको डिटरमिनर का नाम देते हैं, अगर नाउन नहीं होता है तो इसको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो आगे डिटरमिनर मतलब नाउन तो है नहीं आगे, तो इसको कहेंगे प्रोनाउन है। तो भारत बहुत कुछ कर रहा है या काफी ज्यादा कर रहा है अपनी खुद की असेंबलिंग। इड ऑन जो है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है जो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आ सकता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण में, इन सेवरल सेक्टर्स नाउ, कई सारे क्षेत्रों में, नाउ एडवर्ब है अब। रिलाइंग ऑन, निर्भर होते हुए, रिलाई में ऑन लगता है। चाइना एंड अदर कंट्रीज, अन्य देशों पर, फॉर द पार्ट्स नीडेड, उन हिस्सों के लिए, उन पार्ट्स, उन कंपोनेंट्स जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब चाइना और अन्य देशों पर भारत निर्भर तो अभी भी है, लेकिन अब भारत को चाहिए पार्ट्स, ठीक है, सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इन पार्ट्स को जोड़ने का काम भारत खुद करने लग गया है।
तो इसका मतलब ये है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का मतलब ये है कि भारत अब अपनी असेंबलिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम कई सारे सेक्टर्स में खुद करने लग गया है और चाइना पर या अन्य देशों पर निर्भर है उन पार्ट्स के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है। अदर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अदर के बाद बहुवचन संज्ञा है, या यूं कहूं कि बहुवचन संज्ञा से पहले अदर है। दिस शिफ्ट, ये जो बदलाव आया है, ये यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये शिफ्ट जो है, सॉरी, एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट, दिस शिफ्ट। वैसे ये एडजेक्टिव दिस, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है, शिफ्ट नाउन है, ठीक है। तो ये जो बदलाव है, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। किस तरफ? ये प्रेपोजिशन, फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पूर्ण स्तरीय विनिर्माण भारत में, इन इंडिया जो है वो एडवर्ब है। तो ये बदलाव जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। किस तरफ? फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भारत में, कि भारत धीरे धीरे पूरे पूर्ण स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश प्रोडक्ट भारत में ही बनने लग जाएंगे। अब मैं एक बार फिर समझा दूं इस स्लाइड में क्या क्या कहा गया है। इस स्लाइड में कहा गया है कि फैक्ट कि भारत जो है चाइना, मतलब चाइना का जो आयात है, चाइना से होने वाला आयात है, वो भारत के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी भारत का जो ये आयात है चाइना से, उसकी प्रकृति धीरे धीरे बदल रही है। भारत धीरे धीरे पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट, बना बनाया सामान खरीदता था, उसमें छोटे मोटे बदलाव अब करने लग गया है, करता था और उसको बेचता था। अब क्या है? अब यहां पे भारत जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स का शेयर, मतलब भारत में जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसकी हिस्सेदारी जो है बढ़ रही है उस आयात में। और इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कई सेक्टर्स में भारत में ही होने लग गया है। और चाइना या अन्य देशों से आज भी आयात जो होता है भारत का, वो केवल पार्ट्स का आयात होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बदलाव है, ये एक महत्वपूर्ण एक स्टेप है भारत के, मतलब पूर्ण स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें भारत में, तो उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण चेंज है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो यहां पे इंपॉर्टेंट है नो, इसकी बात हम करेंगे। तो नो वर्सेस नॉट आपको ध्यान होना चाहिए, इस कहानी का पता होना चाहिए। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट है मच, कि मच कब डिटर्मिनर है और कब प्रोनाउन है। तीसरा, रिलाई के साथ में ऑन लगता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। रिलाई हो, डिपेंड हो, रेस्ट हो, हिंज हो, बैंक हो, ठीक है, इनमें ऑन लगता है। तो नो तो होता है डिटर्मिनर और ये होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, नेगेटिव करने के लिए आता है। मच के बाद अगर नाउन है तो इसको हम डिटर्मिनर कहते हैं, और मच के बाद अगर नाउन नहीं है तो इसको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। इन सब के साथ में ऑन लगता है प्रेपोजिशन, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई स्लाइड की। अब आइए नेक्स्ट में, और इसमें आपको दे रखा है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव होता है दंडात्मक, पीनल, डिसिप्लिनरी, करेक्टिव। असेसमेंट का मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, जजमेंट या अप्रेजल। अपेरेंट का स्पष्ट होता है, ऑब्वियस, एविडेंट, सीमिंग। इवेंचुअलिटी का पॉसिबिलिटी, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, संभावना या परिणाम। कंसीवेबल का मतलब होता है इमेजिनेबल, प्लॉजिबल, पॉसिबल, संभव या विचारणीय। अब देखिए, द यूएस हैज नॉट येट अनाउंस प्यूनिटिव एक्शंस। यूएस ने, यूएस से पहले द है क्योंकि उन देशों के नाम के साथ द लगता है जहां यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है। तो यूएस जो है, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, अनाउंस्ड हो गई मैन वर्ब, ठीक है। यट भी एडवर्ब की भूमिका में है यहां पे, यहां कंजंक्शन नहीं है। नॉट है वो एडवर्ब है। प्यूनिटिव एक्शंस में एक्शंस नाउन है, प्यूनिटिव एडजेक्टिव है। बेस्ड के साथ ऑन लगता है। इट्स असेसमेंट, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, असेसमेंट नाउन है। और एपेरेंट चाइनीज टैरिफ इवेजन, एपेरेंट मतलब ऑब्वियस, स्पष्टता, दिखता हुआ, चाइनीज एडजेक्टिव है। टैरिफ इवेजन जो है वो नाउन है, कंपाउंड नाउन है। दो दैट इवेंचुअलिटी इज कंसीवेबल, इवेंचुअलिटी जो है वो कंसीवेबल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये समझो इसको क्या कहना चाह रहा है, एक बार पढ़ के देखो खुद से। देखो क्या कह रहा है, यूएस जो है उसने अब तक, इस यट का मतलब है अंटिल नाउ, यट का मतलब क्या है, अंटिल नाउ। चर्चा देख ले, कर लेंगे हम।
यूएस ने हालांकि मतलब अभी तक अनाउंस नहीं किया है कोई दंडात्मक कार्यवाही। किसके आधार पर? अपने मूल्यांकन के आधार पर। मूल्यांकन क्या किया है? इसको पता लग गया है कि स्पष्ट रूप से चाइना का टैरिफ इवेजन हो रहा है, चाइना टैरिफ से बच रहा है। तो यद्यपि दैट इवेंचुअलिटी पूरा ही सब्जेक्ट है, दैट जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो वो जो इवेंचुअलिटी है कि वो तो परिणाम निकल कर ही आएगा, पक्का ही दंडात्मक कार्यवाही करेगा, ये कंसीवेबल है, ये इमेजिनेबल है, ये संभव है, ये प्लॉजिबल है, ये पॉसिबल है कि ऐसा परिणाम तो निकलना है ही। तो अभी तक तो दंडात्मक कार्यवाही नहीं की, लेकिन अंत में तो ऐसा होना है, संभव है। हाउएवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। शुड इट डू सो, यदि वो ऐसा करेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज में शुड एकमात्र मॉडल है जो आ सकता है। तो यदि वो ऐसा करेगा तो इंडिया मस्ट रेजिस्ट, यहां मस्ट आना चाहिए, रेजिस्ट बोइंग टू, तो भारत को जरूर से जरूर रेजिस्ट करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, रोक देना चाहिए। किस चीज को? बोइंग टू, बोइंग झुकना, किसके सामने? यूएस प्रेशर के सामने। तो भारत को यूएस प्रेशर नहीं झुकना चाहिए ऑन दिस इश्यू, ऑन द ओवर आ गया, इस मुद्दे पर, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि मान लो ऐसा करे अमेरिका, अगर मान लो भारत पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश भी दे, तो भारत को झुकना नहीं है बिल्कुल भी, ये कहना चाह रहा है। रेजिस्ट के साथ में जब कोई वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी, जेरेंड आता है। रेजिस्ट अपने बाद में जेरेंड लेता है। बाओ किसके सामने है? झुक रहे हो किसके सामने हो, उसके लिए टू लगेगा, ठीक है। झुक किसके सामने रहे हो, उसके पहले टू लगेगा। तो बाओ के साथ में टू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। बाऊ बोलते हैं इसको। आगे देखो, एज इवन द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड, क्योंकि यहां तक कि सरकार ने भी यह स्वीकार कर लिया है, गवर्नमेंट से पहले हमेशा दे लगता है, स्वीकार कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, गवर्नमेंट ने भी एडमिट कर लिया है। चाइनीज इंपोर्ट्स राइट नाउ आर ऑन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो अभी हाल फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं ऑफ द मेक इन इंडिया स्टोरी। मेक इन इंडिया का मतलब मोदी जी ने एक दे रखा है ना कि भाई स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, भारत में ही सामान बनाओ, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है अब ये चाइनीज इंपोर्ट्स, ये इन्होंने एडमिट कर लिया है। क्लियर? अब देखिए इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। एक बात तो इसमें इंपॉर्टेंट है, यट का मतलब, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है रेजिस्ट के साथ में जेरेंड लगता है, बाव के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा लगता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट से पहले दे लगता है। समझिए, यट जो है इसका मतलब है अनटिल नाउ, अब तक। रेजिस्ट के साथ में हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, बाव के साथ में टू लगाते हैं, गवर्नमेंट से पहले दे लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब देखिए 5 जो मैच द कॉलम वाली कहानी है, इसमें इवेजन का मतलब बचने की प्रोसेस है, तो कहां पे है? सी में जुड़ जाएगा, द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग। प्यूनिटिव का दंडात्मक है, तो इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट। कॉस्मेटिक का ऊपरी तौर पर है, सुपरफिशियल और एग्जिस्टिंग ओनली ऑन द सरफेस। इनेबलर का मतलब फैसिलिटेटर है, तो अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स समथिंग पॉसिबल। और कंसीवेबल का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड, ग्रेसमेंटली पॉसिबल, संभव, इसके लिए कंसीवेबल। अब चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इनेबलर को सही ढंग से कैसे यूज किया गया है। देखो, द हैवी रेन एक्टेड एज एन इनेबलर कंप्लीटली स्टॉपिंग द क्रिकेट मैच। इनेबलर तो फैसिलिटेटर होता है ना, इसने तो रोक दिया मैच को। गुड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज ए क्रूशियल इनेबलर फॉर रूरल एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। गुड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम करता है एक महत्वपूर्ण इनेबलर के रूप में रूरल एजुकेशन के लिए। मतलब गांव में भी इंटरनेट अगर पहुंच गया तो लोग वीडियोस देख पाएंगे, शिक्षा अर्जित कर पाएंगे। फिर कह रहा है कि विच वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल बेस्ट रिप्लेसेस द वर्ड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल को कॉस्मेटिक से कर दीजिए। फिर है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी डैश मेजर्स। कैसे मेजर्स? गवर्नमेंट ने तय किया है कि कोई भी इस प्रकार कदम नहीं उठाए जाएंगे फार्मर्स के खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के बावजूद। तो कैसे स्टेप? प्यूनिटिव स्टेप्स, दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन इवेजन एंड इन्वेजन। इवेजन होता है बचाव, इन्वेजन होता है अटैक। तो इवेजन मीन्स एंटरिंग ए कंट्री बाय फोर्स ना,
इवेजन मीन्स डोजिंग और बाईपासिंग रूल्स और टैक्सेस, इन्वेजन मीन्स एन आर्म्ड अटैक टू टेक कंट्रोल। ये बिल्कुल ठीक है, वो अटैक है, ये बचाव है। एडिटोरियल स्टेट्स दो दैट इवेंचुअलिटी इज कंसीवेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम टू कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब है प्लॉजिबल, पॉसिबल, प्लॉजिबल, संभव। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट मेंशन्ड इन द एडिटोरियल, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइमरी एक्यूजेशन लेवल्ड अगेंस्ट इंडिया। हाल फिलहाल की व्हाइट हाउस रिपोर्ट के अनुसार जो एडिटोरियल में मेंशन की गई है, कौन सी चीज जो है प्राइमरी एक्यूजेशन है, मतलब क्या मुख्य आरोप हैं जो भारत के खिलाफ लगाया गया है। कि इंडिया रिफ्यूज कर रही है एक्सपोर्ट को, नहीं। इंडिया इज हेल्पिंग चाइना बाईपास यूएस टैरिफ्स, ये यहां पे है। फिर है हाउ इज द नेचर ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना करेंटली चेंजिंग एज पर दी ऑथर। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदने लग गया है, पार्ट्स खरीदने लग गया है। इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इंडिया इज एंटायरली कटिंग ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स, द शेयर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक असेंबली इज स्टेडली राइजिंग। What harsh reality about the Make in India initiative has even the government admitted, कि गवर्नमेंट पता लग गया कि चाइना का इंपोर्ट तो जरूरी है। That it can succeed without any foreign intervention, that US pressure will eventually shut the initiative down, that punitive US actions have already harmed domestic manufacturing, that US imports are currently an essential and important part। ये लास्ट में दे रखा था। फिर है what does the author imply by contrasting cosmetic changes with the import of intermediate goods। क्या इंप्लाई कर रहा है कि आप ऊपरी बदलाव कर रहे हो, इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहे हो। दैट द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन इंडिया रिलाइज हैवीली ऑन चाइनीज इंटरमीडिएट केमिकल्स, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम सुपरफिशियल रीपैकेजिंग टुवर्ड जेन्युइन फुल स्केल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दैट यूएस टैरिफ्स ओनली अप्लाई टू कॉस्मेटिक गुड्स, दैट इंटरमीडिएट गुड्स रिक्वायर लेस एफर्ट टू असेंबल देन मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस। ये आ जाएगा कि भारत इस तरह बढ़ रहा है। अगला है बेस्ड ऑन द एडिटोरियल्स कंक्लूडिंग एडवाइस टू resist bowing to US pressure, what is the author's primary stance regarding India's foreign economic policy। एडिटोरियल का जो कंक्लूडिंग एडवाइस है, लास्ट में भारत ने कहा ना कि झुकना नहीं है बिल्कुल भी, तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द यूएस, इंडिया मस्ट इमीडिएटली रिटेलिएट अगेंस्ट द यूएस बाय इंपोजिंग काउंटर टैरिफ्स, इंडिया शुड एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड प्रायोरिटाइज इट्स ओन इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिस्पाइट एक्सटर्नल थ्रेट्स। ये है कि भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनानी चाहिए और अपने खुद का इंडस्ट्री को ध्यान देना चाहिए, चाहे बाहर से कितनी भी धमकियां मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन, नमस्कार।